राजस्थान के 21 प्रस्ताव पारित किए जो आज आपके बीच में अनुमोदन के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सरकारें आती है और सरकारें चली जाती है, इन तक के मजदूर तो जाबाज सिपाही है। हमारे नेता पीसीसी के अध्यक्ष बीटी कल्ला साहब कहते थे कि इन तक कांग्रेस पार्टी का हरावल दस्ता है, लड़ने वाला आगे रहता है। माफ करना, कोई कांग्रेस के नेता माइंड मत करना। एनएसयूआई का छात्र राजनीति चलती है 19 साल 17 साल से लेकर 19-20 साल तक कांग्रेस कितने रावत साहब कितनी उम्र तक कॉलेज में पढ़ते जब तक ही चलती है ना। यूथ कांग्रेस की क्या चलती है 35 साल तक। महिला कांग्रेस की तो मैं बात क्या कहूँ, हमारी राजनीति शुरू होती है जब हमारी मूछें उगनी शुरू होती है और हम फैक्ट्री में नौकरी करने जाते हैं, जब हमारी जवानी अंगड़ाई लेती है और जब हमारे सफेद बाल हो जाते, बुढ़ापा आ जाता 60 साल की उम्र में, तब हम रिटायर होते। जब तक 42 साल तक कांग्रेस को ताकत देते हैं। कांग्रेस को ताकत कैसे देते? हमारा बिजली में काम करने वाला व्यक्ति गांव की आखिरी ढाणी में जो खंबे पे चढ़कर कड़कड़ाती सर्दी हो, बरसती हुई बारिश हो, पकती हुई गर्मी हो, वो गांव के जनता के बीच में बिजली पहुंचा के जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की साख बनाता है। और रेगिस्तान के दौरों में जब माइनस टेम्परेचर हो जाता है, वह हमारा जनता का कर्मचारी वो ट्यूबवेल को चलाकर जब दुनिया सो रही होती है, तब वो 4 बजे पानी आपको पिलाता है। वो रेल का हमारा कर्मचारी जो कदे कोहरे के बीच में अपनी जान हथेली पर लेकर रेल को चलाता हुआ गंतव्य स्थान पर देश की जनता को पहुंचाता है। रोडवेज का कर्मचारी गांव-गांव हमारी बसों को चला के पहुंचाता है। खान और खेतों में, खलिहान में, कपड़ा मिलों में, सीमेंट उद्योगों में हमारा मजदूर 48 डिग्री टेम्परेचर पे काम करके उत्पादन देकर इस देश की जीडीपी बढ़ाता है। जिस तिजोरी में पैसा मोदी साहब को भेजता है, वो मजदूर भेजता है, इस देश का मजदूर। ये भारत रूपी शरीर के दो कमों हाथ है, हिंदुस्तान रूपी शरीर है, ये मेरा शरीर है। ये मेरा हाथ अलग कर दो, मैं बेकार हो जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा, बेजुबान, मैं मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगा। कोई मुझे रोटी खिलाएगा तो खाऊंगा, कपड़े पहनाएगा तो पहनूंगा। और भारत के नक्शे से भारत में किसान और मजदूर को अलग कर दिया जाए तो भारत महाकामा रुक जाएगा, नहीं चल पाएगा। उसको चलाने वाले मजदूर और किसान है जो उत्पादन करता है खेत और खलिहानों में, कारखानों में और निर्माण करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, मोदी सरकार ने दोनों इन हाथों को कमजोर करने के लिए पहले किसानों पे टाका डालकर कानून बदलने की कोशिश की और फिर मजदूरों के कानून बदलने की कोशिश की। मोदी क्या चाहता है? मोदी ये चाहता है कि किसान और मजदूर हमेशा के लिए इस देश में गुलाम बन जाए और वो ओरिजिनल हाथ किसान और मजदूर के भारत रूपी शरीर से हटाकर वो नकली हाथ दो पैदा कर रहा है, अडानी और अंबानी का, जो पूंजीवाद के सहारे उस भारत के हाथ बनकर इस देश का शोषण करना चाहते हैं। हमारे हाथ देश को बनाने में लगे और वो दो हाथ देश की पूंजी को हड़पने के लिए तैयार किए जाए। ये सोचना होगा 24वें महाधिवेशन में आया हुआ हर मजदूर प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में